हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म से रिलेटेड काफी जबरदस्त अपडेट के बारे में। कि एक्चुअल में ये अपडेट है क्या और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स के साथ डिज्नी स्टूडियो एक्चुअल में कर क्या रहा है। इसके अलावा एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि ये एक ऑफिशियल न्यूज है जिसे ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करते हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की फ्रेंचाइज के यूनिवर्स के बारे में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स को लेकर फिलहाल तो डिज्नी स्टूडियो में क्या चल रहा है। और अगर जिन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स को लेकर डिज्नी के अंदर फिलहाल तो प्लानिंग एक्चुअल में रीबूट की चल रही है। यानी कि इस फिल्म के यूनिवर्स में जो 6 पार्ट बनने वाला था इस फिल्म का, उसे डिज्नी पूरी तरीके से रीबूट करने वाला है। और ये एक ऑफिशियल न्यूज है और इस ऑफिशियल न्यूज से रिलेटेड मैंने काफी सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है कि एक्चुअल में उस फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ में कौन जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ डिटेल देते हुए मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म के 6 पार्ट के रीबूट के साथ जुड़े हुए हैं। वेल, ये नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज के ओरिजिनल राइटर टेड एलियट का। उन्हें यहाँ पर डिज्नी ने सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज की कहानी का ध्यान रखने के लिए ही रखा है, क्योंकि फिल्म की कहानी लिखने का काम डिज्नी ने एक्चुअल में चेर्नोबिल सीरीज के राइटर ग्रेग मैंजी को दिया हुआ है, जिन्होंने सच में HBO के लिए जबरदस्त चेर्नोबिल की सीरीज बनाई थी। यानी नो डाउट डिज्नी की तरफ से यहाँ पर राइटर को लेकर कोई भी टेंशन की बात नहीं। और इसके अलावा इस फिल्म के रीबूट वर्जन को प्रोड्यूस जेरी ब्रेकहैमर ही कर रहे हैं, जैसा इन्होंने डिज्नी के साथ मिलकर पहले की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की फिल्मों को भी किया है। और उन्हीं ने ये अपडेट दिया था कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के इस यूनिवर्स में एक फीमेल लीड कैरेक्टर होगी, ना कि जॉनी डेप का कैरेक्टर। और यहीं से फैंस को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी थी कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज जैक स्पैरो के बिना चल ही नहीं सकती, जो कि मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इसकी शुरुआत ही जॉनी डेप के कैरेक्टर जैक स्पैरो से की गई थी और लोगों को फिल्म में यही कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया था। और इसी फिल्म से जॉनी डेप का करियर भी काफी ज्यादा ऊपर चला गया था, जो आज की तारीख में फिलहाल तो अच्छी पोजीशन पर नहीं है। लेकिन जिस तरीके की कंट्रोवर्सी जॉनी डेप और उनकी वाइफ एम्बर हर्ड को लेकर चल रही है, उससे हो सकता है कि जॉनी डेप को थोड़ी बहुत राहत मिले, क्योंकि एम्बर हर्ड की वकील ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। तो शायद हो सकता है कि आगे चलकर जॉनी डेप के फैंस के लिए अच्छी न्यूज ही निकल कर आए और शायद तब जाकर डिज्नी स्टूडियो जॉनी डेप को फिर से इस फिल्म में कास्ट करने का सोचेगा। जी हाँ, ये चांसेस अब भी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस रीबूट वर्जन को फिलहाल तो डिज्नी ने रीबूट बिल्कुल भी नहीं कहा है। यानी कि ये प्रोजेक्ट अभी भी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स का 6th पार्ट है, जिसे अब जाकर डिज्नी स्टूडियो ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। और शायद हो सकता है कि इस न्यूज के बाद फैंस को थोड़ी बहुत राहत मिले और वो लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे कि पायरेट्स के इस यूनिवर्स को डेफिनेटली डिज्नी बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर आगे बढ़ा रहा है। I mean, बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर इस पूरे यूनिवर्स को एक्सपांड कर रहा है। अब मैंने इस वर्ड का यूज यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि डिज्नी की तरफ से एक और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है, यानी कि एक स्पिन ऑफ जो पुरानी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज की टाइमलाइन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगी, बल्कि अपनी एक अलग जगह बनाएगी, ताकि फैंस को ये फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स की ही लगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो डिज्नी अपने रास्ते इस फिल्म के 6th पार्ट को कंटिन्यू रखेगा। यानी कि एक टेस्ट किया जा रहा है जिसके चांसेस चलने के भी है और शायद नहीं भी, क्योंकि फैंस अब भी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज में जॉनी डेप के कैरेक्टर जैक स्पैरो को ही चाहते हैं, ना कि किसी और कैरेक्टर को। क्योंकि इसके पहले जब रूमर कैरन गिलन के होने के निकल कर आई थी इस फिल्म के रीबूट वर्जन में होने के, तो फैंस उस न्यूज से भी कुछ खास ज्यादा अच्छे खुश नहीं थे। और ऊपर से अब डिज्नी ने एक नई फिल्म यानी कि एक स्पिन ऑफ की अनाउंसमेंट की है, जिसमें लीड एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि हमारी हार्ली क्विन यानी कि मार्गो रॉबर्ट्स है। जी हाँ, मार्गो रॉबर्ट्स ने इस फिल्म की बाजी मार ली है और उन्हें इस फिल्म में फाइनल भी कर दिया गया है, वो भी उनकी सबसे अच्छी फ्रेंड और बर्ड्स ऑफ प्रे फिल्म की राइटर क्रिस्टीना हुडसन के साथ, जो अब इस नई पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ फिल्म की कहानी लिखने वाली है। और अगर आप राइटर क्रिस्टीना को नहीं जानते सिवाय बर्ड्स ऑफ प्रे फिल्म की राइटिंग के अलावा, तो उन्होंने अपने करियर में बम्बलबी जैसी फिल्म की कहानी भी लिखी है, जो कि अगेन ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स की एक सॉफ्ट रिबूट वर्जन थी। और इसके अलावा अभी फिलहाल तो उनके करियर में काफी बड़ी बड़ी फिल्में आ गई है, वो भी DC के ही यूनिवर्स की फिल्म द फ्लैश और इसके अलावा बैड गर्ल भी। और अब डिज्नी स्टूडियो की तरफ से भी उन्हें बड़ी फ्रेंचाइजी की स्पिन ऑफ ऑफर कर दी गई है, जिस पर शायद हो सकता है कि उन्होंने कुछ काम भी किया होगा। और इसी आइडिया को लेकर मार्गो रॉबर्ट्स डिज्नी स्टूडियो में बात करने गई होगी और उनके इस आइडिया को डिज्नी ने पूरी तरीके से पास कर दिया और तब जाकर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि आपको याद रखना चाहिए कि डिज्नी ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट एक स्पिन ऑफ के तौर पर की है, ना कि ऑफिशियल पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 के तौर पर, जिस पर काम चल रहा है। और अब तक उस फिल्म का रिजल्ट निकालकर लोगों के सामने नहीं रखा गया कि उस फिल्म की कहानी में क्या चेंजेस किए जाएंगे। और हो सकता है कि शायद पहले ग्रीन लाइट मार्गो रॉबर्ट्स की फिल्म की स्पिन ऑफ को ही मिले, जो कि काफी कम बजट में बनाया जाएगा। और उसके बाद जाकर अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा छोटा भी रिस्पॉन्स देती है, वो भी फिल्म के बजट से ज्यादा, तो डेफिनेटली इस फिल्म के यूनिवर्स को डिज्नी अपने हिसाब से आगे कंटिन्यू करेगा। यानी खतरे के चांसेस यहाँ पर भी है इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के बाद। यानी तभी पक्का गारंटी है कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स में जैक स्पैरो की एंट्री नहीं होगी। खैर, तो अब मैं इस न्यूज के अगेंस्ट
जाना नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों बाद ये भी अनाउंसमेंट कर दी जाए कि हो सकता है कि हमें इस फिल्म में जॉनी डेप कोई छोटा मोटा कैमियो करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि ये डिज्नी स्टूडियो है और स्टूडियो में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्योंकि जेम्स गन की कंट्रोवर्सी कोई भी नहीं भूला होगा, जिन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म से हटा दिया गया था और उसके बाद उन्हें डिज्नी ने फिर से उस फिल्म को ऑफर कर दिया जो अब जेम्स गन ही डायरेक्ट करेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। खैर, तो अब आपकी क्या राय है इस जबरदस्त अपडेट को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस न्यूज से आप खुश हो या फिर थोड़े सैड। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।